रुड़की से बड़ा अपडेट सामने आया है। माधोपुर वसीम मामले में हाई लेवल इंक्वायरी और शांतर शाह मामले में आरोपी की गिरफ्तारी की मांग को लेकर खानपुर विधायक उमेश कुमार और नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद की अगुवाई में शनिवार को जिला मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन किया जाएगा। उमेश कुमार के कैंप कार्यालय पर धरने को लेकर जानकारी दी गई। इस दौरान खुद विधायक उमेश कुमार और आजाद समाज पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष महक सिंह मौजूद रहे। उमेश कुमार ने कहा कि शांतर शाह में दलित किशोरी से दुष्कर्म और हत्या के मामले में आज तक मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। वहीं माधोपुर में वसीम की मौत मामले में आज तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। दो बड़ी घटनाएं पिछले कुछ महीनों में इस जनपद में घटी हैं। एक शांतर शाह की दलित बेटी जिसके साथ बलात्कार करके निर्मम हत्या करके सड़क पर लावारिस फेंक दिया गया। एक वसीम की मौत हुई सोलपुर गाड़ा में। दो हत्याएं ऐसी थी जिसमें पुलिस ने उचित कार्रवाई नहीं की, जो न्याय सम्मत होनी चाहिए। भाई चंद्रशेखर आजाद जी जो नगीना से सांसद हैं आजाद समाज पार्टी के, और हमने मिलकर ये निर्णय लिया कि हम एक सामूहिक आंदोलन करेंगे और उन दोनों बच्चों को न्याय दिलाने का प्रयास करेंगे। हमारी पहली मांग इसमें यह है कि जब पुलिस प्रशासन के द्वारा अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर यह डाला गया कि शांतर शाह प्रकरण में जो रेप के दोषी हैं और जिन लोगों ने रेप के बाद उस बच्ची की हत्या को साजिश रच के अंजाम दिया है, उन लोगों को जेल भेजा गया है, लेकिन एक व्यक्ति अभी भी फरार चल रहा है, जिस व्यक्ति ने पूरे साक्ष्य छिपाने का काम किया और इस घटना में कहीं ना कहीं पर्दे के पीछे रहकर इस घटना को अंजाम दिलाने का काम किया है। आज तक प्रशासन ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर जानकारी देने के बाद उस व्यक्ति को अरेस्ट नहीं किया है। कहीं ना कहीं राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है। तो हम चाहते हैं कि तत्काल प्रभाव से इस व्यक्ति की अरेस्टिंग हो और जो सोहलपुर में नाजायज तरीके से बेगुनाह लोगों पर मुकदमे दर्ज किए गए हैं। लगभग 15 लोग ज्ञात हैं और लगभग 150 लोग अज्ञात हैं जिन पर मुकदमे दर्ज प्रशासन के द्वारा किए गए हैं। मैं घटना में मौके पर मौजूद था। वहां किसी प्रकार की कोई आगजनी नहीं हुई, किसी प्रकार से कोई लाठी चार्ज नहीं हुई, किसी प्रकार से कोई पत्थरबाजी नहीं हुई, जिस प्रकार से प्रशासन के द्वारा बलवे के मुकदमे लोगों पर लगाए गए हैं। तत्काल लगभग 5 से 10 हज़ार की संख्या में लोग पहुंचेंगे, क्योंकि हमें पता है भीम आर्मी भारत एकता मिशन के साथी जो है वो उत्तर प्रदेश, जिला बिजनौर, जिला सहारनपुर, जिला मुजफ्फरनगर, पुरकाजी, शामली तक के लोग यहां आने वाले हैं। राजधानी देहरादून में फिर हुआ है बड़ा महिला अपराध। देहरादून के रायपुर इलाके में नशीला पदार्थ पिलाकर युवती से सामूहिक दुष्कर्म हुआ। इस मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि तीसरे नाबालिग आरोपी को पुलिस संरक्षण में रखा गया है। पीड़ित युवती के परिजन और स्थानीय लोगों ने थाने का घेराव किया। परिजनों का आरोप है कि पुलिस ने केस दर्ज करने में देरी की। काफी हंगामे के बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया। थाना रायपुर पर शाम को कुछ लोग 3 लड़कों को टाटा मैजिक के साथ लेकर थाने पर आए और उनके द्वारा थाने पर सूचना दी गई कि उनकी बेटी 12 साढ़े 12 बजे गायब थी और नहीं मिल रही थी, जिस पर उनकी सूचना उन्होंने 112 पर दी और साथ ही साथ परिजनों के साथ वो तलाश कर रहे थे। और देर साय उनको वहाँ पर तपोवन रोड पर टाटा मैजिक में अपनी बेटी और 3 लड़के वहाँ बैठे मिले, और जिसके आधार पर वो तीनों लड़कों को यहाँ ले आए और बेटी को जो है अस्पताल में उन्होंने अभी एडमिट कराया प्राथमिक उपचार के लिए। मामला संवेदनशील है, इसमें तहरीर प्राप्त हो गई, जिस पर मुकदमा दर्ज किया जा रहा है और जो भी साक्ष्य इसमें आ रहे हैं उस पर अग्रिम कार्रवाई के लिए टीम बनाकर इसमें विवेचक को निर्देशित किया गया कि इसमें तत्काल सभी साक्ष्यों के आधार पर शीघ्र इसमें कार्रवाई करें। देहरादून के डीएम सविन बंसल लगातार एक्शन में हैं। अब डीएम सविन बंसल ने ऋषिकेश के सरकारी अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। अस्पताल में डीएम को भारी अव्यवस्थाएं नजर आई, जिसे देखकर वो गुस्सा गए। निरीक्षण के दौरान सरकारी अस्पताल के आईसीयू में ताला लगा मिला। वहीं टीकाकरण कक्ष में एएनएम भी नदारद मिली, जिसके बाद डीएम ने सीएमएस यानी कि मुख्य चिकित्सा अधीक्षक को कड़ी फटकार लगाई। ऑन स्पॉट सीएमएस और ड्यूटी से नदारद 4 डॉक्टरों की सैलरी रोकने के आदेश जारी कर दिए। अस्पताल की खराब सफाई व्यवस्था पर संबंधित सफाई ठेकेदार पर 50,000 का जुर्माना भी लगाया। डीएम ने पूरे मामले पर सीएमओ से रिपोर्ट तलब की है। उत्तराखंड में अचानक हुए साइबर हमले से हड़कंप मच गया। मामला गुरुवार सुबह का है।
साइबर हमले से सूबे का पूरा IT सिस्टम और सरकारी कामकाज 72 घंटे तक पूरी तरह से ठप रहा। सचिवालय समेत किसी भी दफ्तर में कामकाज नहीं हुआ। सीएम हेल्पलाइन से लेकर जमीनों की रजिस्ट्री का काम भी बंद रहा। 90 से ज्यादा वेबसाइट्स बंद रही। साइबर हमला इतना खतरनाक था कि सिक्योर इंटरनेट सर्विस UK स्वान के अलावा सबसे अहम स्टेट डेटा सेंटर भी इसकी जद में आ गया। हमले के नुकसान की आशंका के मद्देनजर सचिव IT नितेश झा ने पूरी सेवाएं बंद कर दी। दिन भर वायरस से छुटकारा पाने की कोशिशें होती रही। एक्सपर्ट की मदद से 72 घंटे बाद UK स्वान और स्टेट डेटा सेंटर से जुड़ी वेबसाइट फिर से चल सकी। साइबर हमले के कारणों की अब बारीकी से पड़ताल हो रही है। टचवुड इन्फेक्टेड कुछ नहीं है, बट वो जब हम लॉग एनालिसिस अब करेंगे तो जो आप कह रहे हैं कि कहीं से कोई ऐसा सोर्स है, कोई पार्ट है, वो तभी हमें पता चल पाएगा। उससे पहले मैं अगर मैं बोलूँ कि सिक्योरिटी सिस्टम्स कमजोर हैं तो मैं उसका एक जवाब देती हूँ कि जनरली हमें नहीं पता होता कि कब हमारी आपदा आ रही है, कब क्या आ रही है। जो आपने बोला, जो मैंने बोला कि प्रभावित नहीं है, तो आई वुड से कि प्रोबेबली हमारे सिक्योरिटी सिस्टम्स इन प्लेस थे तो इसलिए हम लोग इम्पैक्टेड नहीं है। अब क्योंकि मैं चाहती हूँ कि जब मैं स्टार्ट करूँ तो उसमें बहुत ज़्यादा हमारा कोई और मेजर कोई इम्पैक्ट ना आए, तो हमें एज अ प्रिकॉशन ये चीज़ करनी पड़ती है। तो हम यही चाहते हैं कि वही जैसे कोविड में हुआ था कि एवरीबडी सेफ अंटिल नो वन इज सेफ, तो हमें वो प्रोटोकॉल्स, वो ड्रिल्स करनी पड़ेंगी। भारत सरकार की एजेंसीज द्वारा निर्धारित एक प्रोटोकॉल होता है जिसको हमें फॉलो करना पड़ेगा, जिसमें जो टाइम लगेगा वो लगेगा ही लगेगा। उसमें मैं ज़्यादा कुछ कर नहीं पाऊंगी कि मैं उसको जल्दी कर दूँ। मुझे वो प्रोटोकॉल फॉलो करके सारी स्कैनिंग करके ही मैं लाइव कर पाऊँ। उत्तराखंड सरकार ने साल 2024-25 फसल खरीफ सीजन के लिए धान का समर्थन मूल्य जारी कर दिया है। पिछले साल की तुलना में इस बार धान के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि हुई है। पिछले साल धान का समर्थन मूल्य 2183 रुपए प्रति क्विंटल था, जो इस बार बढ़कर 2300 रुपए प्रति क्विंटल हो गया है। धान की खरीद के लिए RFC ने किसानों के घर के पास ही खरीद सेंटर बनाए हैं। खाद्य विभाग, सहकारिता विभाग, नाफेड और NCCF एजेंसियों को धान खरीदने के लिए नामित किया जाएगा। इस खरीफ सीजन में RFC ने पूरे प्रदेश में 274 धान क्रय केंद्र खोले हैं। वहीं सरकार ने इस बार पूरे प्रदेश से धान खरीद के लिए करीब 7 लाख मीट्रिक टन का लक्ष्य रखा है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने उधम सिंह नगर पहुंचकर जीबी पंत कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में 116वें अखिल भारतीय किसान मेले का शुभारंभ किया। इस दौरान सीएम ने हरेला गार्डन का वर्चुअल उद्घाटन भी किया। साथ ही विभिन्न जिलों के 9 प्रगतिशील किसानों को सम्मानित किया। सीएम धामी ने कहा कि किसान मेला कृषि का बड़ा कुंभ है, जो किसानों को उन्नतिशील बनाने में मदद करता है। यूनिवर्सिटी में विभिन्न फार्मों के 400 स्टॉल लगाए गए हैं। उत्तराखंड से कैलाश पर्वत के हुए दर्शन, मंत्रमुग्ध हुए शिव भक्त। जी हां, अब पिथौरागढ़ के ओल्ड लिपुलेख से कैलाश पर्वत के दर्शन हो रहे हैं। दरअसल नवरात्रि के पहले दिन यानी कि 3 अक्टूबर को यात्रियों के 5 सदस्यीय दल ने पिथौरागढ़ जिले में स्थित ओल्ड लिपुलेख से कैलाश पर्वत के दर्शन किए। उन्होंने उत्तराखंड में ही खड़े होकर न केवल कैलाश पर्वत के दर्शन किए, बल्कि भक्ति में सराबोर होकर वो काफी देर तक पर्वत को निहारते रहे। ये विशेष तस्वीरें उत्तराखंड सूचना और जनसंपर्क विभाग ने एक्स हैंडल पर शेयर की है। नवरात्रि के मौके पर हल्द्वानी में भव्य राम बारात का आयोजन किया गया, जिसमें शहर के हजारों लोगों ने शिरकत की। राम बारात निकलने से पूरा शहर भगवामय हो गया। जय श्री राम के नारे गूंजे। राम बारात लटूरिया बाबा आश्रम से रामलीला मैदान तक निकाली गई। इस दौरान जगह जगह लोगों ने पुष्प वर्षा कर राम बारात का स्वागत किया। राम बारात में शामिल खूबसूरत झांकियों ने भी लोगों का मन मोह लिया। सांसद अजय भट्ट समेत कई जनप्रतिनिधि भी इस राम बारात में शामिल हुए। हल्द्वानी नगर निगम से नई पहल, अब बाजारी शुल्क वसूलने के लिए लॉन्च की दगड़ू बैणी सेना। बैणी सेना पहले से ही है, उसी की कामयाबी के बाद अब दगड़ू बैणी सेना को लॉन्च किया गया है। 50 महिलाओं के ग्रुप वाली ये दगड़ू बैणी सेना हल्द्वानी नगर निगम क्षेत्र के नए वार्ड संख्या 31 से लेकर 60 तक की तहबाजारी की वसूली करेगी। इसके अलावा लोगों को पर्यावरण संदेश और स्वच्छता को लेकर जागरूक भी करेगी। वार्ड में केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं के लाभ दिए जाने के लिए पात्रों की तलाश करने का जिम्मा भी दगड़ू बैणी सेना के पास होगा। ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन के महामंत्री शिव गोपाल मिश्रा शुक्रवार को उत्तराखंड के काठगोदाम रेलवे स्टेशन पहुंचे, जहां रेलवे यूनियन से जुड़े कर्मचारियों ने उनका भव्य स्वागत किया। इस दौरान शिव गोपाल मिश्रा ने कहा कि रेलवे को किसी भी कीमत पर बिकने और उसका निजीकरण नहीं होने देंगे।
13 साल बाद रेलवे के यूनियन को फिर से मान्यता और वेरिफिकेशन करने को उन्होंने अच्छी पहल बताया। ये भी कहा कि रेलवे कर्मचारियों की आवास और बोनस वृद्धि को लेकर फेडरेशन रेल मंत्रालय से लगातार संपर्क में है। बहुत बार कोशिश की गई है कि इसके ऑपरेशन को दे दिया जाए, गाड़ियों की गाड़ियां दे दी जाएं, स्टेशन के स्टेशन दे दिए जाएं, लेकिन आप देखेंगे ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। ये सब शगुफे हैं, होते रहेंगे। निजीकरण भारतीय रेल का नहीं हो सकता है। हम ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन के बिहाफ पर आपको ये कह सकते हैं कि जब तक ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन है, हमारे 100 साल हो गए हैं, हमने रेलों को निजी हाथों में जाने नहीं दिया है। आने वाले 100 साल में भी रेल जो है वो निजी हाथों में नहीं जाएगी। ये इसी तरीके से लोगों को सुविधा दी जाएगी। श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।